व्यक्ति कल्याण स्वतः अपना स्वयं करता है। अगर बालक पुत्र ही कल्याण कर रहे होते तो महाराज ये ऋषि मुनियों को फिर इनका तो मुक्ति नहीं हो पाती। फिर ये काहे को ब्रह्मचारी और सन्यासी बन के घूम रहे हैं। बालकों से नहीं, व्यक्ति के अपने निजी संस्कार ही। न जाने कितने बालक बने हैं हम, कितने सारे पैदा किए होंगे हर जन्म में। अनंत कोई एक जन्म धारण किया, अनंत अनंत जन्म के सूक्ष्म विचार आपके अंदर अभी भी छुपे हुए हैं। ना जाने कितने सारे आपने अब तक जो कर्म किए उनके सूक्ष्म विचार आपके अंदर छुपे हैं। उन विचारों को प्रकट तब होता है जब उनमें एक शक्ति किसी एक विचार को मिल जाए तो वही विचार उपस्थित हो जाएगा। अर्थ यह है कि आपके जीवन में अनंत अनंत जन्मों के पाप पुण्य आपके मन के संस्कार पर चिपके हुए हैं। ऐसे समझे कोई गिलास हो, उस गिलास के अंदर बारू भर दो, फिर कोयला भर दो, फिर उसके ऊपर रेत भर दो, फिर कुछ और भर दो, तो सब नीचे दबते चले जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो समाप्त हो चुके हैं, नहीं। जैसे ही कोई उनसे मिलता जुलता पाप पुण्य एकत्र होगा, वो तुरंत अपने आप अपनी अवस्था पर आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे ना। ये सूक्ष्म विचार आप सबके भीतर छुपे हैं, इन्हीं का नाम संस्कार है। और ये अनवरत जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो स्थूल शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाएगा, लेकिन आपके जीवन में जो अनवरत संस्कार चले आए हैं उन्हीं को आत्मा ग्रहण करेगा और फिर अगला जन्म निर्धारित होकर वही संस्कार जाएंगे। इसलिए प्राय हम देखते हैं छोटे से बच्चों के अंदर कितनी विद्वता होती है। जो चीज बड़े पढ़ने के बाद समझ पाते वो छोटे छोटे समझ लेते हैं। बचपन से घर में कोई आध्यात्मिक नहीं है पर फिर भी भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति निष्ठा, ये सब बिना किसी को सिखाई आ जाती है। स्वाभाविक भगवान की ओर जुड़ना, ये पूर्व के संस्कार हैं। स्वाभाविक ही दानी होना, घर में भले ही कंजूस हो लेकिन वो बालक है कि बस देने की सामर्थ्य रखता है, जब उठाया सबको दे दिया। ये भिन्न प्रवृत्ति की ये पूर्व के संस्कार होते हैं। किसी को भक्ति जाके बुढ़ापे में मिलती है और किसी को बचपन में ही बिना प्रयास के, है ना। ये क्या कहेंगे, ये संस्कार हैं पूर्व के, जहां उन्हें लगता। इसलिए हमेशा हमारे अनंत अनंत जन्मों के परिणाम ही आज कल बनकर उपस्थित होते हैं, लेकिन अत्यधिक ज्यादा गलत कर्म और अत्यधिक ज्यादा अच्छे कर्म का तुरंत परिणाम मिलता है। अगर आपने कोई बहुत बुरा काम कर दिया है तो तत्क्षण परिणाम है उसका, और अत्यधिक ज्यादा शुभ काम कर दिया है तो उसका तुरंत परिणाम है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, उसका तुरंत परिणाम मिलता है। और जो बुरे कर्म हैं, अगर बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है तो महाराज बाको तुम्हें तत्क्षण परिणाम मिलेगा, तत्क्षण है। नहीं तो अनंत जन्मों के, अब कभी हम अच्छे पुण्य कर देते, किसी ने बहुत बुरा काम किया अपने जीवन में और अचानक से उससे एक अच्छा काम बन जाए तो उसका पुण्य उसको वो सुख भोगने को देता है। लेकिन कब तक, जब तक उस पुण्य का सुख उस पर उसके भाग्य से चिपका हुआ है। पुण्य जैसे समाप्त हुआ तो उसके पाप अनर्थ में फिर से उसे ले जाएंगे और ऐसा कर्म उससे करा देंगे कि फिर वो दुख में प्रकट हो जाएगा, दुख आ जाएगा उसके जीवन में। दुख बाहर से नहीं आते हैं, ये हमारी सोच है। दुख भीतर से ही बनता है। आपने कोई गलत कर्म कर दिया तो मन को तत्क्षण परिणाम मिल जाएगा। आपने कोई गलत कार्य किया है, कुछ झूठ बोला है, किसी से कुछ अपराध, किसी को मारा है, पीटा है, तो क्या होगा, तुरंत मन को परिणाम मिल जाता है। अब उस मन को शरीर तक आने में भले 1 वर्ष लग जाए, 6 महीने लग जाए, क्योंकि मन ही तो बिगाड़ेगा पूरे विचार, पूरे जो माहौल बिगाड़ेगा अंदर से वो मन ही करेगा। और वो एक दिन ऐसा कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा शरीर कब से पतन में चल रहा होगा और आपको बाद में भान होगा। लेकिन वो सब श्रृंखला शरीर से नहीं हुई थी, बल्कि उन विचारों से हुई थी। एक विचारी तो होता है, विचारी तो ऑर्डर देता है शरीर को, ये करो वो करो, ये मन ही बिगाड़ देगा। एक विचार, मन को तुरंत दंड मिलते ही मन फिर गलत संगति में सीधे मार्ग की ना होकर विपरीत मार्ग की ओर बहता है। ऊपर की ओर ना बह करके नीचे पतन की ओर बहता है। ये उसे दंड मिल जाता, दंड मिलते फिर शरीर को मिलता है। बस पहुंचने में हो सकता है 6 महीने लग जाएं, 2 महीने लग जाएं, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन मिलना है।
इसलिए बचना चाहिए। इसीलिए तो भगवत चिंतन है कि अपने जीवन में कम से कम आधा घंटा भगवान के लिए निकालें। भगवत स्मरण रहेगा, प्रभु का नाम रहेगा तो गलत कर्म नहीं होंगे। पाप वृत्ति में बुद्धि जा नहीं सकती, मन नहीं जाएगा तो शरीर की क्रियाएं नहीं होंगी पाप की ओर। आपका मन शुद्ध सात्विक स्थिति में रहेगा। तो अगर आप पूरा नहीं लगा सकते 24 घंटे, 8-10 घंटे, कोई बात नहीं, आधा घंटे प्रभु के नाम स्मरण में। और मैं कहूंगी कि कभी कभी माला जाप करते नियम पूरा करें, लेकिन कभी कभी अगर हमारा मन नहीं लगता तो कथाएं सुने, नियम बांध लें। आधा घंटा सुननी है, 10 मिनट तो सुननी है, तो आप उसका असर अपने जीवन में देखिएगा।